जितना भी इंसान अच्छा हो, जितना भी अच्छा हो, इतनी थोड़ी सी, इतनी छोटी सी बुराई सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर देती। मामूली सी गलती, अगर मामूली सी हम किसी के साथ लालच करते हैं, थोड़ी सी लालच के लिए हम पैसों के लिए रिश्ते अगर तोड़ रहे हैं, अगर पैसों के लिए एक इंसान को छोड़ रहे हैं, तो हमारी सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम सिर्फ चाहें कि हम पैसा जमा करें, पैसा जमा करें। पैसा तो सिकंदर ने भी जमा किया था, फिर आखिर में अपने हाथ क्यों निकाले? क्यों? क्योंकि मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। हमारे लिए सबक था, हमें समझाने के लिए, इस दुनिया को समझाने के लिए कि पैसे में कुछ भी नहीं है। एक गलती पूरे वजूद को दाग लगा देती है, पूरे वजूद को एक गलती। ये सत्संग क्यों ज़रूरी है? क्यों बोला गया है कि सत्संग पे लाजमी है, सत्संग पे आओ? जो सत्संगी ज्ञानी होते हैं ना, वो हर कदम सोच समझ के रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक गलती पूरे वजूद को दाग लगा देती है। इसी तरह एक दादी अपने पोते को बुलाती है, छोटे से बच्चे को, उसको समझाती है कि जितनी भी अच्छाइयाँ हो ना, उसमें एक भी बुराई आ गई ना, तो पूरी जिंदगी की आपकी अच्छाइयाँ सारी खत्म, क्योंकि एक गलती जीवन में आ गई। तो इसीलिए हमारे संत, हमारे गुरु, महासंत जो है, वो कभी भी गलती नहीं करते, सोच समझ के चलते हैं, हर एक से प्यार कर कर के चलते हैं। अगर कोई प्यारा मजबूर नहीं करेगा, कोई शिष्य मजबूर नहीं करेगा, तो वो कभी किसी को नहीं डांटते। अगर वो डांटते हैं भी उस प्यारे की भलाई के लिए, कि वो सही हो जाए, सीधा हो जाए। नहीं तो हमारे गुरु, हमारे संत कभी भी किसी से नफरत नहीं करते। उनको तो साथ संगत चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको साथ संगत चाहिए। जितनी साथ संगत बढ़ती है, वो उतने खुश होते हैं। और हम आम जो है ना, हम आम इंसान जो है, वो जितनी दौलत बढ़ती है वहीं खुश होते हैं। जितने लोग छूटते जाते हैं, उनको खुशी मिलती है। किसी का कसूर है नहीं है, इल्ज़ाम लगा लगा के अपने आप से दूर करो। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए, कहीं कोई हिस्सा ना ले ले, कहीं किसी को देना ना पड़ जाए। हम देने वाले नहीं हैं, परमात्मा हमसे दिलवाएगा तो हम देंगे, नहीं तो हम नहीं दे सकते, ना वो ले सकते हैं। ये सब परमात्मा के खेल हैं, वही रच रहा है। तो औरत अपने पोते को समझाती है कि एक गलती पूरे वजूद को दाग लगा सकती है। उसे कहती है कि 2 गिलास लेके आओ, एक बिल्कुल प्योर साफ पानी हो, बिल्कुल नीट पानी, और दूसरा गंदा पानी हो। वो लेकर आता है, दोनों गिलास भर के रखता है। तो उसकी दादी बोलती है कि अब साफ पानी की कुछ बूंदें गंदे वाले पानी के गिलास में डाल दो। तो वो डाल देता है। फिर बोलते हैं कि इसको देखो, अभी इसमें कोई फर्क है? कहते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा है पानी, कुछ भी नहीं है इस पानी में। दादी माँ, इस पानी में कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा है। अब दादी माँ उसको कहती है कि अब गंदे पानी से थोड़ा सा पानी, चंद कतरे साफ पानी में डाल दो। तो वो वही करता है, चंद कतरे उठा के साफ पानी में डालता है। तो अब उसकी दादी बोलती है, आप ये साफ नीट पानी, बिल्कुल नीट है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप पी सकते हो। कहते हैं नहीं, ये तो पानी गंदा हो गया, कि गंदा पानी मैंने डाल दिया इसमें, ये तो पानी गंदा हो गया, ये पानी पीने के लायक नहीं है।
तो वहीं पे दादी उसको समझाती है, अच्छाई और बुराई में यही अंतर है, यही फर्क है। बुराई में अगर थोड़ी सी अच्छाई डाल दो तो उस बुराई को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बुराई बुराई है, उसमें जितना भी डालो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अच्छाई में बुराई थोड़ी सी मिलने से वो भी बुरा बन जाता है। अच्छाई बुराई बन जाती है सिर्फ मामूली सी बुराई डालने। तो इसीलिए सावधान होकर चले, आराम से देखें, आराम से चले। बचपन से लेके बुढ़ापे तक इज्जत कमाई हुई होती है, इतनी मेहनत की हुई होती है। मामूली सी गलती, एक गलती सारी इज्जत ले जाती है। कई प्यारे ऐसे ही हुए, कई प्यारों की जिंदगी इसी तरह हुई है। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के, पैसे को इतना प्यारा मत करो, अपने दिल की जलन को इतना प्यारा मत करो। मत जलो किसी से भी, मत किसी की परवाह करो कि उसके पास इतना पैसा है, मैं उसके लिए बुरा करूंगा। उसके बुरा करने से पहले आप खुद बुरा बनेंगे। दूसरों का हम सोचते हैं ना कि हाँ कोई आकर महफिल में बैठे हम इसको बेइज्जत करेंगे, उसको बेइज्जत करने से पहले हम खुद बेइज्जत हो रहे होते हैं। दूसरों की बेइज्जती तो बाद में। कई प्यारे पैसे की लालच में इतने गिर जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि पूरी जिंदगी उनकी कुल बाकुल उठ नहीं सकती, पुस्त बापुस्त उनकी उठ नहीं सकती। इतना वो पैसे के लिए गिर जाते हैं, इतनी अपनी इज्जत खत्म कर देते हैं कि सिर्फ पैसा चाहिए, धन चाहिए, जैसा भी हो बस धन चाहिए। चाहे पूरी दुनिया रूठ जाए, हमें धन चाहिए। तो ये धन धन ही रहेगा, धन धन नहीं रहेगा, लोग सारे दूर हो जाएंगे। फिर वही बादशाह वाली बात के सल्तनत खजाने से नहीं लोगों से जिंदा रहती है। मगर हम गलत फहमी में होते हैं कि खजाने भरे रहेंगे तो सल्तनत मजबूत होगी। ये हमारी गलत फहमी है। बुराई और अच्छाई में फर्क है। इसीलिए सोचो समझो, सोच समझ के चलो, सावधान होके। हर वचन में हमें